मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण। આપણે ભજન સ્ટાર્ટ કરીએ. વોઇસ નથી. Amit, Bhavya, please unmute and start the bhajan at Surumama's place. There is no sound. There is no sound. Mute पर छे. वो बोलेंगे ना अपना माइक ऑफ करो तो इसको दबा देना म्यूट. ठीक. तेरे को सुनना है क्या? स्टार्ट. स्टार्ट करा कुणाल? Yes, yes, start. कृष्ण कन्हैया का भजन है. ओ मेरे बांके बिहारी मैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है. ओ मेरे बांके बिहारी सावरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है. आँख वालों ने तुमको ही देखा, कान वालों ने तुमको सुना है. आँख वालों ने तुमको ही देखा, कान वालों ने तुमको सुना है. तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं, आंखों पे पर्दा नहीं है. ओ मेरे बांके बिहारी सावरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है. लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है. हम भी पीते हैं गिरते नहीं है. हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला. ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, नहीं है. ओ मेरे बांके बिहारी सावरिया, ओ मेरे बांके बिहारी सावरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है. लोग डरते हैं दुनिया के डर से, हम दुनिया का कोई डर नहीं है. लोग डरते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया का कोई डर नहीं है, नहीं है दुनिया का कोई डर नहीं है. तो मेरे बांके बिहारी सावरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. राधे राधे. सरल को जय श्री कृष्ण. अमित की रोके हुए तो अध्याय 2 श्रीमद् भगवद गीता.
अर्जुन की सारी बातें सुनी भगवान ने, उसको रो लेने दो, मन में कहा होगा भगवान। जब उसके मन से सब कुछ बाहर निकल जाता है, फिर मैं कहना शुरू करूंगा। और कहना भी कैसे कहा उन्होंने? डांटना ही शुरू किया। अर्जुन अच्छी बातें कह रहा है, बहुत सुंदर बातें कह रहा है, और भगवान ने क्या कह के शुरुआत की कि तेरे अंदर कायरता आ गई है। क्षत्रिय को कायर कहना, ये सबसे दुखद बात है उसके लिए। उसके लिए वीरता ही उसका अभिमान है, वीरता ही उसकी आइडेंटिटी है, और उसको कायर कहा भगवान ने, तू कायर है। ये जो अच्छी बातें कर रहा है वो सुनने के लिए अच्छी है, लेकिन गौर से आप सोचोगे तो आज तू कायरता कह रहा है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव क्लैबमास्मगमः, कितनी बार कहा। शुद्रम हृदय दुर्बल्यम, ये बात अर्जुन के मन में बैठ गई। मुझे भगवान कायर कह रहे हैं, क्या मैं गलत तरीके से सोच रहा हूं? मैं छोटी बात कर रहा हूं, शुद्र बात कर रहा हूं। मेरे विचार बड़े होने चाहिए, मेरा आचरण बड़ा होना चाहिए। ये छोटी बात पकड़ के मैं युद्ध कैसे जीतूंगा? और इसके लिए वो सोच में पड़ गया। लेकिन फिर भी बुद्धि के आगे, बुद्धि से ऊपर मन में भाव बैठे थे, और ये भाव उसको कह रहा है, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम, कि मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण को कैसे मारूं। इशु भी प्रति योत्स्यामि पूजा हार वरि सूदनम, जिसको फूल हार अर्पण करके जिसका पूजन करना चाहिए, ऐसे गुरु और ऐसे पितामह को मैं बाण सामने लेके कैसे मारूं। अभी भी बुद्धि को लग रहा है कि शायद मैं गलत हूं, ये शंका का बीज उसके मन में आ गया है। लेकिन फिर भी जो मन है वो बुद्धि को शांत कर रहा है। मन हावी हो रहा है बुद्धि के ऊपर। मन नहीं मान रहा, मन नहीं मान रहा कि मैं अपने ही गुरु के सामने युद्ध करूं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, कई बार होता है। हमें लगता है ये बात सही है या ये बात गलत है, लेकिन मन जो है वो मानने को तैयार नहीं है, और वो हम सही निर्णय नहीं ले सकते। अपने बच्चों के प्रति हो या अन्य स्वजन के प्रति या मित्रों के साथ, पता है ये सही है फिर भी नहीं कह सकते, पता है ये गलत है फिर भी उसको स्टॉप नहीं कर सकते। ऐसी ही परिस्थिति अर्जुन की है। धर्म संकट, ये शब्द शायद उत्पत्ति यहां से हुई। दोनों ही धर्म थे अर्जुन के, दोनों ही अर्जुन के कर्तव्य थे। पहला कर्तव्य अपने परिवार का रक्षण करना, यह सभी का कर्तव्य, और दूसरा उसका वर्ण आश्रम का धर्म, क्षत्रिय इसके लिए युद्ध करना, ये भी धर्म। लेकिन दोनों धर्म परस्पर विरोधी। ये जब जीवन में आता है तब धर्म संकट खड़ा होता है, और ये करूं कि ये करूं, इसके बीच में फंस जाता है व्यक्ति। इस वक्त हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इस वक्त हमें भगवान की आवश्यकता पड़ती है, या किसी अच्छे उपदेश की ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें मार्ग दिखाए कि दोनों ही मेरे धर्म है, दोनों ही परस्पर विरोधी है। इस अवस्था में मुझे क्या करना है? वी हैव टू रेफर, गुरु से पूछो या धर्म ग्रंथ रेफर करो, वहां से आपको मार्ग दिखेगा, वहां से थोड़ा प्रकाश प्राप्त होगा। अर्जुन वॉज लकी, उसके साथ भगवान कृष्ण थे। इससे बड़ा व्यक्तित्व कौन हो सकता है मैदान के ऊपर, रणभूमि। तो कैसे मैं हत्या करूं? बुद्धि में शंका आ गई है, शायद मैं गलत सोच रहा हूं, लेकिन मन अभी भी मानने को तैयार नहीं है। इससे आगे 5वां श्लोक हम आज शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने देखे जो श्लोक का मीटर था, अनुष्टुप छंद था, उसके बोलने जैसे हम प्रार्थना करते थे, मुखम करोति वाचालम, ऐसे पढ़ते थे। लेकिन यहां से मीटर थोड़ा लंबा हो जाता है, इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। 5वें श्लोक से गीता है, तो आप देखिए 5वां श्लोक पढ़ते हैं हम। गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। ये ऐसे कहा जाता है। अभी के चारों श्लोक ये मीटर में हम कहेंगे। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वैक्षम
पीह लोके। कैसी बात कर रहा है अर्जुन कि गुरु की हत्या करने से, गुरु जैसे महानुभाव की हत्या करने से मैं क्या प्रिफर करूंगा? इस लोक में यदि मुझे भिक्षा मांग कर भी खाना पड़े, यानी भिखारी भिखारी अवस्था में जूंगा, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं कर सकता हूं। मन उसका कितना ये हो गया, इमोशनल हो गया है। यदि वो युद्ध नहीं करता है तो हार जाएगा वो, न राज्य प्राप्त होगा न कुछ भी प्राप्त होगा। तो करेगा क्या? अपना जीवन कैसे बिताएगा वो? भिक्षा मांग के बिताऊंगा, लेकिन मुझसे ये होगा नहीं है। ये कितने हद का उसका हृदय क्षुद्र हो गया है। कुछ भी करने को मैं तैयार हूं। आज जीवन में हम देखते हैं हर तरफ कितने स्लम्स, कितनी गरीबी, लोग रास्ते पे जी रहे हैं। ये कैसे संभव है? ऐसे इस अवस्था में आ गए, लेकिन उसकी अस्मिता जागृत नहीं हो रही है कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं इस अवस्था में पड़ा हूं, हमारी अस्मिता नष्ट हो गई है मनुष्य की। इसके लिए हम स्वीकार कर लेते हैं परिस्थिति को। अर्जुन की भी अस्मिता नष्ट हो गई, सेल्फ एस्टीम इज लॉस्ट। क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ है, नो सेल्फ एस्टीम, मैं भिक्षा मांग के जीवन जीऊंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। बुद्धि कमजोर हो गई और मन इतना प्रबल हो गया उसका। भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूं, भीख मांग के जीऊंगा, लेकिन अपने गुरु जैसे महानुभाव की मैं हत्या नहीं कर सकूंगा। गुरु न हत्वा ही महानुभाव, महानुभाव है मेरे गुरु, उनकी हत्या नहीं करूंगा। श्रेयो भोक्तुम वैक्षम पीह लोके, भिक्षा मांगकर जीऊंगा इह लोक यानी इस लोक में, लेकिन मैं गुरु की हत्या नहीं करूंगा, यानी युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नहीं करेंगे तो जीतेंगे नहीं, राज्य नहीं मिलेगा, तो वापस शायद जंगल में जाके रहना पड़े उसे। तो परम कक्षा की निर्बलता, परम कक्षा क्या कार्पण्य दोष उसके अंदर आ गया है, दुर्बलता मन के अंदर आ गई है। हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अगर गुरु की हत्या करके मैं सिंहासन पर बैठता हूं, तो जब सिंहासन पर बैठूंगा तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। लोग आप देखेंगे, अपना इतिहास देखो आप, मुगल इतिहास, तो एक भाई को मारकर दूसरा भाई सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसके अंदर कोई गिल्ट भाव नहीं है। यदि उसके अंदर गिल्टी भावना होती तो उन्होंने ये किया ही नहीं होता, लेकिन अर्जुन के अंदर है। बात यही है, यहाँ पर भी भाई एक दूसरे को मारने आ गए हैं सिंहासन के। मुगल काल में होता था ऐसा ही नहीं, सब जगह होता था ये। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी हम देख रहे हैं, रामायण में भी देखा, वाली और सुग्रीव सिंहासन के लिए झगड़ा हुआ, उनका भी किष्किंधा के राज्य के लिए झगड़ा हुआ था। बट जिसके अंदर मानवता है, जो इमोशनल है, संवेदनात्मक है, उसके मन में ये विचार आता है। अर्जुन इज नॉट मटीरियलिस्टिक। जो मटीरियलिस्टिक होता है वो व्यक्ति के बारे में सोचता ही नहीं, भाई हो या कोई भी हो, मुझे सिंहासन चाहिए। सिंहासन पे बैठते ही सत्ता आएगी, संपत्ति आएगी, और उससे कीर्ति भी बढ़ेगी और सुख भी बढ़ेंगे। यही भाव मन के अंदर होता है, जो मटीरियलिस्टिक होता है वो। बट अर्जुन इज इमोशनल। उसे नहीं चाहिए संपत्ति, उसे नहीं चाहिए सुख, उसे नहीं चाहिए कीर्ति। उसके लिए उसके स्वजन, उसका कुटुंब, उसके पितामह, उसके गुरु, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो कहता है कि गुरु की हत्या करके मेरे हाथ खून से रंगे हुए, मेरे हाथ, उससे मैं यदि सिंहासन पर भी बैठूं तो क्या अर्थ है उसका? वो क्या आनंद देगा मुझे? अपने ही परिवारजनों का, अपने ही कुटुंबी जनों का हत्या करके यदि वो प्राप्त हो मुझे, तो ऐसे खून से सने सिंहासन पर मेरे हाथ खून से रंग कर मैं कभी भी मेरे गुरु की हत्या करके इस सिंहासन के ऊपर बैठ नहीं सकता। मैं, शंका आने के बावजूद अर्जुन के मन के जो भाव है वो उसे करने नहीं दे रहे हैं। इज अ वेरी वेरी इमोशनल, निर्मल हृदय वाला व्यक्तित्व है अर्जुन का। सक्षम है, सक्षम है, फिर भी शौर्य है उसके अंदर, लेकिन संवेदनात्मक है। स्वजन की हत्या नहीं करूंगा, खून हाथ से रंग कर
मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अन्य कोई होता तो आज के कमर्शियल वर्ल्ड में देखो, इनडायरेक्टली खून ही चूस रहे हैं सबका। हॉस्पिटल में जाओ, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में जाओ, फीस का अमाउंट सुनकर, आज ही एक ड्राइवर से बात हो रही थी, आधा पगार मिल रहा है और स्कूल में बहुत भारी फीस देनी है। सोच में पड़े हुए थे, ये कैसे होगा। हर जगह कमर्शियलाइजेशन, बुद्धि को ही प्राधान्यता, मटेरियल वर्ल्ड को प्राधान्य, भावों को हमने दूर कर दिया। कुछ कुछ स्कूल्स में नर्सरी की फी 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, इतने छोटे बच्चे की फी, और पेरेंट्स देते हैं। व्हाट इज दिस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। और ये शुरुआत यहां से हुई थी। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर का आधिपत्य स्वीकार किया। पहले ऐसी सिस्टम थी कि गुरु स्वयं अपने आश्रम में रहते थे, शहर से दूर, गांव से दूर, और राजा हो या कोई भी हो, उनके बच्चे को उनके यहाँ पढ़ाई करने छोड़ के जाते थे। और जब पढ़ाई हो गई उसके बाद 10-15 साल रहने के बाद वो दक्षिणा ऑफर करते थे गुरु को, और गुरु की इच्छा हुई तो दक्षिणा लेते थे, नहीं तो ना भी ले उससे। और द्रोणाचार्य, उन्होंने पहली बार हस्तिनापुर में आके रहे, वहां से फीस ली, और जब वो आके रहे हस्तिनापुर में तो उसका नमक खाया। जब हस्तिनापुर का अन्न खाया उनसे, तो फिर जब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने युद्ध शुरू किया तो उनको अधर्म का साथ देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया हस्तिनापुर से बच्चों को विद्या देने का। गुरु ने अपना स्थान छोड़ा। आज हम ये देख रहे हैं, तभी से सब गुरु, सब टीचर्स पैसों के लिए पढ़ा रहे, और धीरे 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 एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए? मनुष्य को उसकी पशुता, पाश्विक वृत्ति दूर करे और मनुष्य बनाए, उसकी ह्यूमन क्वालिटीज को जो बाहर लेके आए वो एजुकेशन, जो बेटर ह्यूमन बनाए वो एजुकेशन, उसके माइंड को जो एनरिच करे वो एजुकेशन। ये जो श्रेष्ठ भाव था मनुष्य के अंदर की श्रेष्ठ क्वालिटीज बाहर लेके आने की, ये जो ध्येय था एजुकेशन का, वो गया और उसके जगह कमर्शियल स्थान लेगा। ऐसे ही परिस्थिति हेल्थ सिस्टम की है। अब डॉक्टर्स के पास जाए, हॉस्पिटल में जाए, सब मटीरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ। ह्यूमन बीइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैसा कितना आ रहा है सामने से यही इंपॉर्टेंट है। वो भले दुखी हो जाए, नो प्रॉब्लम, मेरी जेब भरनी चाहिए। दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, शोषण है ये एक प्रकार का। और ये शोषण में तैयार हुई फसल हमारी जो है, जो जनरेशन है, वो भी ऐसे ही सोचने लगेगी। इट्स अ साइकिल, और इसे हम कलयुग कहते हैं। कि जब भी हमारी मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज डिग्रेड हो जाती है, वो कलयुग है। क्योंकि किसी ने, एक ने स्टार्ट किया, एक ने किया और बाकी सब ने फॉलो किया। हमारे साथ ये हुआ है, हम भी यही करेंगे। जो गलत है वो प्रस्थापित हो गया समाज में, ये कलयुग। इसके सामने खड़ा होने के लिए एक क्लियर विजन चाहिए और एक कन्विक्शन चाहिए। पहले तो दिखना चाहिए ये गलत है, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस, एक कन्विक्शन होना चाहिए ये गलत है और ये हम नहीं करेंगे। इसके सामने खड़े रहेंगे हम। किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी इसे रोकने का। ये जो भी गलत सिस्टम है, जब तक ये निर्धार के साथ कोई बाहर नहीं आता है, सिस्टम चेंज नहीं हो सकती है। पहले दिखना चाहिए और फिर कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये गलत है तो हम इसे रोकेंगे, ये नहीं करेंगे, और ये सही है तो हम उसको करेंगे। ये मेरा कर्तव्य। ये हमें शिक्षा प्राप्त होती है भगवत गीता से। अर्जुन हिल गया, वो गलत को सही बता रहा है, सही को गलत बता रहा है, क्योंकि भावुक हो गया, वो बुद्धि से नहीं सोच रहा है। एंड ही इज फॉलोइंग अ प्रे, अपने ही इमोशन के जाल में वो फंस रहा है वहां पर। तो गुरु जैसे महानुभाव की हत्या मैं कैसे करूं? भिक्षा मांग के जीऊंगा, लेकिन गुरु की और पितामह की हत्या नहीं कर सकूंगा मैं, क्योंकि अर्थ कामान हत्वार्थ कामास्तु, मेरी जो कामना है अर्थ के लिए, अर्थ यानी संपत्ति के लिए,
जैसे ही सिंहासन पर बैठता, खजाना हस्तिनापुर का उसके हाथ में आ जाता। अर्थ यानी संपत्ति। संपत्ति की कामना के लिए, सत्ता की कामना के लिए मैं अपने हाथ खून से नहीं रंगूंगा, और वो भी किसका? मेरे ही स्वजन का, मेरे भाइयों का, मेरे गुरु का। इनके हाथों से खून रंग कर, हाथों को रंग कर मैं खून से मैं नहीं बैठूंगा। रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर यानी रक्त, रक्त यानी खून, ये मैं कैसे कर सकता हूं? निर्मल हृदय का है अर्जुन, इसके लिए ये लाइन पे सोचता है। हस्तिनापुर का सिंहासन मिल रहा है, राज्य मिल रहा है, नहीं तो अन्य कोई छोड़ता नहीं, लेकिन अर्जुन है, इसके लिए स्वजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके परिवारजन कुटुंब इंपॉर्टेंट है, ना कि संपत्ति, ना कि सत्ता हस्तिनापुर की। तो इस प्रकार 5वें श्लोक में भी उसका मन नहीं मान रहा है कि ये मैं युद्ध करूं, भावुक हो चुका है वो एकदम। इसे आगे देखते हैं 6ठे श्लोक में। न च एतद् विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु याने व हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तृ राष्ट्र। यहां पर हमें पता ही नहीं है कतरन्नो गरियो कि दो में श्रेष्ठ कौन है। ही इज एक्सेप्टिंग, अर्जुन इज एक्सेप्टिंग। न च एतत् विद्म, यानी विद्म यानी ज्ञान होना, हमें इस बात का भी ज्ञान नहीं है। कतरन्नो गरियो, कतरन्नो यानी दो में श्रेष्ठ कौन सा है। गरियो गरियसी, रामायण में युद्ध समाप्त होने के बाद, रावण की हत्या करने के बाद भगवान राम विभीषण को लंका के सिंहासन पर बिठाते हैं और विभीषण को कहते हैं कि अब मुझे आज्ञा दो, मुझे अयोध्या जाना है। तो विभीषण कहते हैं कि भगवान और कुछ दिन रुक जाओ, लंका में आपका स्वागत है। तभी भगवान राम बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जननी और जन्मभूमि, ये जो है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, बेटर है। गरियसी यानी बेटर, वही बात यहां पर है। ये दो में कतरन्नो गरियो, मुझे तो ये भी पता नहीं है ये दो में अच्छा क्या है। युद्ध करना अच्छा है मेरे लिए या युद्ध नहीं करना अच्छा है। भगवान ने जो 2 श्लोक में उसे कहा, स्पष्ट जो कहा कि तू कायर है, उसका ये असर है कि अर्जुन अभी थोड़ा तो स्वीकार करने लगा। जो पहले अध्याय में एक ही रट लगाए रखा था उसने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आज यहां तक तो उसने स्वीकार किया कि मुझे पता नहीं है दोनों में श्रेष्ठ क्या है, युद्ध करना श्रेष्ठ है कि युद्ध नहीं करना श्रेष्ठ है। आज तक अपने आप को छल रहा था वो, मुझे युद्ध नहीं करना है, उसे लगता था ये अच्छी बात है। लेकिन जब बुराई अच्छी बात का स्वांग लेकर आती है तो उसे निकालना बहुत कठिन हो जाता है। इतिहास में कई दृष्टांत ऐसे हैं। 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यूरोप में, इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर, ये दोनों ने फांसीवाद की शुरुआत की, डिक्टेटरशिप। और सफल कैसे हुए? इटली और जर्मनी दोनों की प्रजा उसके पीछे मुग्ध थी, हिटलर के पीछे और मुसोलिनी के पीछे, क्योंकि वो अच्छाई का चोला पहन कर आए। एक ही बात की, जर्मनी को नंबर 1 बनाए, आपके सब दुख दूर करना है, श्रेष्ठ बनाएंगे जर्मनी को। ये जो बात थी लोगों को इतनी पसंद आई, इसके जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं है। नेशनलिज्म, देशद्रोह, इसकी बात, पेट्रियोटिज्म की बात करके आए। बात अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे जो उनके अंदर का भाव था वो डिक्टेटरशिप का भाव था। ये एकमेव हम कहे ऐसा ही हो राष्ट्र में, सारा राष्ट्र हमारा अंडर होना चाहिए। सत्ता की भूख थी उसके पीछे, कीर्ति की भूख थी उसके पीछे, और हम सबने देखा दोनों का अंत कैसे हुआ। अच्छाई का ढोंग करके जब आती है बुराई, तो उसको देखना कठिन हो जाता है और समझने के बाद उसको निकालना कठिन हो जाता है, क्योंकि लोगों का समर्थन प्राप्त होता है।
जब लोगों का समर्थन प्राप्त होता है किसी भी चीज को, तो उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही था, अर्जुन के मन में जो भाव आ रहे थे वो कायरता के भाव थे, उसको मोह था, उसके भाव थे। लेकिन उसको एक अच्छाई का रूप दे दिया उसने, अपने आप को ही वो छल रहा था कि मेरी जो बात है वो अच्छी है, युद्ध करना गलत है और इनको नहीं मारना ये अच्छी बात है। वो छल रहा था अपने आप को। लेकिन इस श्लोक में हमें पता चलता है ये वाक्य से, न चैत एतद विद्म कतरन्नो गरियो। हमें पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि युद्ध करना अच्छा है या युद्ध नहीं करना अच्छा है। ये दो बात पता नहीं है। चलो, उसे पता तो चला कि शायद मैं गलत हूं, मुझे पता ही नहीं युद्ध करना चाहिए युद्ध नहीं करना चाहिए। ये लाइन पर तो सोचना उसने शुरू किया। यदवा जयेम यदि वानो जयेयु, जय यानी विजय, जीतना। यदि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे ये भी हमें पता नहीं है। मैं नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा, लेकिन संभव है कि वो लोग तुझे मार डाले, तुझे मारने की जरूरत ही ना पड़े। ये अभी उसके मन में आ रहा है। हम भी जीत सकते हैं और वो भी जीत सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि हम हारेंगे ही। हम भी जीत सकते हैं या वो भी जीत सकते हैं। यदवा जयेम यदि वानो जयेयु, याने व हत्वा न जिजी विषाम। जिजी विषा यानी क्या है? व्हाट इज जिजी विषा? जीने की इच्छा, इसे जिजी विषा कहते हैं। और ये जो जिजी विषा होती है मनुष्य के अंदर बहुत ही प्रबल होती है। शरीर नहीं चलता, इंद्रिय नहीं चलती, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं दे सकता है, फिर भी जीने की इच्छा प्रबल है हमारे अंदर। और जीना है हमें, और जीना है। संसार का त्याग करना, ये कितनी जबरदस्त कनेक्टिविटी है संसार के साथ। किसी को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। वी हैव होप, और अच्छी बात होगी और अच्छी बात होगी। ये जो जीने की इच्छा है उसे जीजी विषा कहते हैं। और उसके ऊपर से ही और एक शब्द है विजिगिषा। जो विजयी होने की इच्छा है उसे विजिगिषा कहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की विजिगिषा तो कब की नष्ट हो गई है। जीतने की तो उसे इच्छा ही नहीं है, जिजीविषा भी नहीं है, जीने की इच्छा भी नहीं है। जीतने की इच्छा तो बाद में, जीने की इच्छा भी नहीं है। आगे पहले अध्याय में देखा, यहां तक वो कहता है यदि मेरे प्राण चले जाए, वो मुझे मार डाले तो भी मुझे मंजूर है। मेरे मर जाने से यदि इतना बड़ा युद्ध अटक जाए तो मुझे जीना भी नहीं है। तो जीने की भी जिजीविषा नहीं है और जीतने की विजिगिषा भी नहीं है अर्जुन के अंदर। दोनों ही नष्ट हो गई है। न न चैत एतद पद विद्म कतरन्नो गरियो, यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु, यानेव हत्वा न जिजी विषाम। हमारे कुटुंबी जनों को मारकर किसको जीने की इच्छा होगी? यदि एक स्वजन भी ना हो तो भी हमारे जीवन से कुछ बहुत अति महत्वपूर्ण चला गया ऐसा लगता है। तो यदि अर्जुन कहता है वो बात में सत्य तो दिखाई देता है कि अपने ही हाथों से अपने परिवार का, अपने कुटुंब का निकंदन निकालने के बाद इसको जीने की इच्छा होगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं होगी। सामने जो खड़े हैं, अवस्थिता यानी खड़े हैं प्रमुखे दात राष्ट्र, धृतराष्ट्र का जो सारा परिवार है मेरे ही कजिन्स है, मेरा ही कुटुंब है, वो कुरुवंश है सारा, मैं भी कुरु हूं, मेरे ही चाचा का परिवार है वो। हमारे ही परिवार को मारकर हमें जीने की इच्छा कैसे होगी? किसी को भी नहीं होगी। इतनी भी संपत्ति हो यूजलेस लगेगी। क्या करें अब इसका जब परिवार ही नहीं रहा। कितनी भी आपकी कीर्ति हो उसका कोई मोह नहीं रहेगा। जीने का पर्पस, ध्येय नहीं रहेगा जब परिवार नहीं होगा। तो जो परिवार है वो हमारे जीने का पर्पस है, वो हमें चलाए रखता है, वो हमें आत्मबल देता है, इच्छाएं हमारी बनाए रखता है। और यदि परिवार ही नहीं है तो ये सबका, ये भोगों का किसके लिए? मैं क्या करूं ये सिंहासन पर बैठकर अपने ही हाथों से अपने कुटुंब का निकंदन निकाल कर मैं कैसे जीऊंगा? सामने जो खड़े हैं वो सब, धृतराष्ट्र का जो परिवार है वो मेरा ही परिवार है।
अपने ही परिवार की, अपने ही कुटुंब की हत्या करके मुझे नहीं बैठना सिंहासन पर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। पहली बात, युद्ध करना अच्छी बात है या युद्ध नहीं करना अच्छी बात है, ये भी हमें पता नहीं है। तो उसके माइंड में संशय आ गया, डाउट आ गया कि शायद मैं गलत हूं, भगवान जो कह रहे हैं सही है। मूल में तो वो शौर्यवान था, और उसको जब कायर कह दिया तो बात उसके मन में बैठ गई है शायद। भगवान मुझे कायर कह रहे हैं, क्या मेरे अंदर कायरता का गुण आ गया है? उसका स्थायी भाव नहीं था, आगंतुक था, उसके अंदर आ गया था ये भाव, अभी उसको रियलाइज हो रहा है। भगवान ने जब कायर कहा, कोई स्पष्ट कहते हैं मुंह पे, तभी हमें वो रियलाइज होता है। एक बहुत बड़े विचारक हो गए जय कृष्ण मूर्ति, उनको एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने जाकर अपनी बातें कहने लगे, जो भी प्रॉब्लम था, मानसिक प्रॉब्लम था उनको, आज तक कोई उसको स्पष्ट नहीं कह रहे थे। कृष्णमूर्ति जी ने उस व्यक्ति को स्पष्ट मुंह पे कहा कि आप जो ये वर्णन कर रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आप पागल हो चुके हो। जैसे ही उन्होंने ये सुना, एक जागृति आई मन के अंदर, अलर्टनेस आई, अवेयरनेस आई कि व्हाट आई एम बिहेविंग लाइक अ मैड पर्सन, आई एम थिंकिंग लाइक अ मैड पर्सन, मैं पागल की तरह सोच रहा हूं। ये भाव उनके अंदर आ गया, और तभी से उनको अवेयरनेस आई कि शायद मेरे सोचने का, मेरा बोलने का, मेरा बिहेव करने की पद्धति गलत है, और उससे उनकी इंप्रूवमेंट शुरू हुई वहां पर। इसी प्रकार अर्जुन का हुआ। भगवान ने स्पष्ट उसको कहा, तू कायर है। जब भगवान ने ये कहा तो सोचने लगा कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, उसमें क्या कायरता का भाव है? ये सोचते ही उसके अंदर से जो थॉट प्रोसेस है वो चालू हुआ, और अभी उसके माइंड में डाउट आ गया कि मैं गलत हूं, शायद शायद मुझे पता नहीं है कि युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध नहीं करना श्रेष्ठ है। तो ये छठे श्लोक में हमने देखा दो चीज अर्जुन ने कही, युद्ध करना श्रेष्ठ है, नहीं करना मुझे श्रेष्ठ पता नहीं है, भगवान आप बताइए। दूसरा, हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, ये भी हमें पता नहीं है। मैं सोच रहा हूं मैं उनको कैसे मारूं, इसके लिए युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन शक्य है कि वो लोग तुझे मार डाले, ये भी शक्यता है। और मेरे परिवार को मारने की मुझे कोई इच्छा नहीं, स्वयं के कुटुंब को मारकर राज्य लेना, इसकी मुझे इच्छा बिल्कुल ही नहीं है। ये छठे श्लोक में देखा हमने सांख्य योग। अभी पूर्ण तरह उसका संशय, डाउट गया नहीं है अर्जुन का। आगे सातवें श्लोक में देखते हैं क्या होता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतस यच्छेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी मा त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्यता यानी कायरता, कायरता का दोष मेरे मन में आ चुका है। स्वीकार कर रहा है अर्जुन, भगवान की बात मान रहा है, वो समझ रहा है वो कि मेरे अंदर कायरता आ चुकी है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कायरता का दोष मेरे स्वभाव में आ चुका है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, और धर्म सम्मूढ़ता मेरे अंदर आ गई है। चेतस यानी मन, पृच्छामि यानी पूछना, चेतस यानी मन, बट यहां पर चेतस सारी इंद्रियों का वाचक है। ये जो मूढ़ता है वो केवल मन की मूढ़ता नहीं है, लेकिन बुद्धि की भी मूढ़ता है, अंतकरण की मूढ़ता है। व्हाट इज मूढ़ता? मूढ़ता इज अज्ञान, और ये अज्ञान आता कहां से? मोह से आता है अज्ञान। जब हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं तब हमारी बुद्धि बंद हो जाती है। कितने सारे आपने अनुभव देखे होंगे, एग्जाम्पल्स देखे होंगे। कई बार कहता हूं, हिंदुस्तान की मल्लिका थी रजिया सुल्तान, लेकिन सिंहासन क्यों छोड़ना पड़ा? एक
हपसी से या क्रुद्ध से प्रेम हो गया उससे। जब मोह उत्पन्न हुआ तो मूढ़ता आ गई, मैं कौन हूं वो भूल गई हूँ। मल्लिका हूं हिंदुस्तान की, क्या ये योग्य है मेरे लिए? बट जब प्रेम उत्पन्न हुआ, मोह उत्पन्न होता है, तो बुद्धि बुद्धि में मूढ़ता आ जाती है, अज्ञान आ जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन अभी स्वीकार कर रहा है कि मेरा मन जो है उसमें मूढ़ता आ चुकी है। शायद मेरे परिवार के प्रति जो मेरा मोह है वो उसने मेरे कर्तव्य को भुला दिया है, मुझे अज्ञान मेरे अंदर आ गया है। मेरी जो इंद्रिय है वो सही नहीं सोच रही, सही नहीं देख रही है। इसके लिए मैं आपको पूछता हूँ, भगवान को पूछता है वो, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, मेरे स्वभाव के अंदर कायरता आ चुकी है, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में मूढ़ता आ चुकी है, मुझे दिख नहीं रहा है। इसके लिए मैं आपको पूछता हूँ, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, आपको मैं पूछ रहा हूँ, यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेय, मेरा श्रेय किसमें है, मेरा कल्याण किसमें है, मेरे जीवन का ध्येय क्या है? क्या ये एक युद्ध के ऊपर मेरे जीवन का कल्याण निश्चित है? मैं करूं ना करूं इससे क्या होगा, मेरे जीवन पे इसकी क्या असर पड़ेगी? मुझे मुक्ति प्राप्त होगी कि नहीं, मुझे कीर्ति प्राप्त होगी कि नहीं? यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ब्रूहि यानी बोलना, आप मुझे बताइए मेरा श्रेय किसमें है, ये आप मुझे बताइए। अर्जुन स्वीकार कर रहा है, मुझे पता नहीं है, मूढ़ता आ चुकी है मेरे अंदर, मेरे स्वभाव में कायरता आ चुकी है। आई डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर मी, आप बताइए क्या सही है या गलत, क्या गलत है? अपने मोह में से बाहर आ रहा है। हमारा भी ऐसा ही है। फर्स्ट वी हैव टू सी हमारी वीकनेस क्या है। ज्यादातर लोगों को दिखता ही नहीं है उनका दोष क्या है, हमें अन्य का दोष ही दिखता है, हमारा दोष, स्वयं का दोष दिखता नहीं है हमें। जो समझदार होगा उसको दोष दिखने के बाद वो स्वीकार करेगा, ये दूसरा चरण है। यदि हमें दिखता भी है तो हमारा अहंकार इतना जबरदस्त है कि हम वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो समझदार है वो स्वीकार करेगा, हाँ यह मेरा दोष है। द मोमेंट आपने उसको स्वीकार किया कि उसको दूर करने की इच्छा आपके अंदर आएगी। जैसे ही अहंकार थोड़ा शांत हुआ और हमने स्वीकार किया कि ये मेरा दोष है, तो फिर इस दोष को कैसे मिटाऊं इसके ऊपर हम विचार करेंगे। सबके अंदर वीकनेस है, हु इज परफेक्ट? कोई भी परफेक्ट नहीं है। मनुष्य है तो अपूर्ण है, और ये अपूर्ण से पूर्णता की तरफ जाने का ये मेरा जीवन का ध्येय होना चाहिए। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। भगवान आप पूर्ण है, मैं आपका अंश हूं। मनुष्य ने देह जब धारण किया तो अपूर्णता आ गई मेरे अंदर। आत्मस्वरूप पूर्ण है, पूर्ण का अंश है, लेकिन देह धारण करने से मेरे अंदर अपूर्णता आ गई। संसार से मैं ज्वाइंट हो चुका, प्रकृति के असर के अंदर आ गया, और ये अपूर्णता से फिर मेरी पूर्णता की तरफ, मोक्ष की तरफ, कल्याण की तरफ मेरी जो जर्नी है वो मेरी प्रगति है। मुझे ये समझ मिली है, बुद्धि मिली है, उससे मैं पूर्णता की ओर जाऊंगा। वी ऑल आर इनकम्प्लीट। जिस दिन कंप्लीट हुए उस दिन वी विल बिकम गॉड। अहम ब्रह्मास्मि। इतना जबरदस्त है हमारा अध्यात्म, इतनी बड़ी बात कही तो तू भी भगवान हो सकता है। जीव का शिव होना संभव है। तेरे अंदर की अपूर्णता निकाल दे और तू भी शिव हो गया, तू भी पूर्ण हो गया। तो ये जो बात है पूर्णता की ओर जाना, मेरे दोष, मेरी वीकनेसेस, मेरी जो निर्बलता है, वो सब दूर करने के लिए पहले तो दिखना चाहिए कि ये मेरी निर्बलता है। यदि आपको ना दिखे तो आपके गुरु से पूछो। जैसे अर्जुन पूछ रहा है भगवान कृष्ण को, आप बताइए मेरा श्रेय किसके अंदर मेरा श्रेय है।
ये शायद पृथ्वी पर पहला किस्सा होगा जहां अर्जुन रथी था। रथी यानी ओनर, वेहिकल का ओनर था, और भगवान कृष्ण सारथी थे, ड्राइवर थे। ड्राइवर को ओनर पूछ रहा है कि मेरा श्रेय किसमें है, ये आप बताइए। एक विरल घटना है ये, ना भूतो ना भविष्यति। भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, भूत में भी नहीं हुआ होगा। रथी कौन? जो रथ में बैठा है वो रथ का मालिक, वो रथी। महारथी कौन? जो 10,000 धनुर्धरों का संचालन करे, वन हु लीड्स 10,000 आर्चर्स, उसे महारथी कहते हैं। अर्जुन तो महारथी से भी ऊपर था, अतिरथी था। जो रथी के साथ होता है वो सारथी। भगवान कृष्ण तो सारथी थे, ड्राइवर थे, और यहाँ पर रथी सारथी को पूछ रहा है मेरा श्रेय किसमें है, मुझे बताइए। हम सौभाग्य था अर्जुन का कि कृष्ण भगवान जैसे सारथी प्राप्त हुए उसे, जिसने युद्ध जिताया उसको। और उसके भी कुछ सत्कर्म हो गए अर्जुन को कि जिसको कृष्ण जैसा सारथी मिला। वी आर ऑल्सो लकी। हमारे साक्षात कृष्ण भगवान नहीं, लेकिन उनका उपदेश हमारे साथ, भगवान के श्रीमुख से कही गई वाणी आज भी हमारे साथ है, आज भी हमें जीवन में प्रकाश देती है। वो जब भी मन के अंदर दुर्बलता निर्बलता आती है, तभी भगवत गीता का अध्ययन करें। आपको हिम्मत मिलेगी उसके अंदर से, केवल ज्ञान नहीं, हिम्मत भी मिलेगी। ज्ञान के साथ हिम्मत होना भी जरूरी है, तभी हम सत्कर्म कर सकते हैं, तभी हमारा ध्येय अचीव कर सकते हैं। तो यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरा श्रेय किसमें है ये आप बताइए। तो पहले तो हमारा दोष है वो दिखना चाहिए हमें, दूसरा स्वीकार करना चाहिए। जो समझदार है वो स्वीकार करता है, और जो ज्ञानी है वो उसको बदलता है, उसको निकाल के रखता है। ये तीसरा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ये चरण पे नहीं पहुंच सकते, जो ज्ञानी है वो पहुंच सकेगा। रियलाइजेशन, जब मुझे पता चला मेरे अंदर ये दोष है, तो अब आई शुड वर्क ऑन इट। वो मेरे अंदर से कैसे निकले, ये मेरे जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसमें यदि मदद चाहिए तो मदद लो, स्क्रिप्चर्स की मदद लो, ज्ञान की मदद लो, गुरु की मदद लो, मित्र की मदद लो, अन्य किसी भी व्यक्ति की मदद लो। बट हमारी जो वीकनेसेस है, दुर्बलता है, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, उसको त्याग करने के लिए उत्तिष्ठ होना पड़ेगा। समाज इंडिविजुअल मनुष्य से बना है, जब इंडिविजुअल में चेंज आएगा तभी समाज में चेंज दिखेगा। हमारी तकलीफ ये है, हमको सब दूसरे में ही चेंज देख करना है, स्वयं को करना ही नहीं है कुछ चेंज। 40-50 हजार लोगों ने मिलकर एक प्रतिनिधि को चुन के भेज दिया कॉरपोरेशन में, बीएमसीए में, हमारा कार्य समाप्त, और बैठ के उनके दोष देखते रहते, हमने ये किया, हमने वो किया। एक बार हमारे बिल्डिंग का गेट था, 3 सोसाइटीज है बिल्डिंग में, 100 के ऊपर फ्लैट है, और गेट के पास बहुत सा खड्डा पड़ गया था रोड में, और बारिश के सीजन में पानी भर रहा था, और जब वहां से कार्स जाती थी तो पानी उड़ता था, कोई भी चल रहा हो वहां पे। तो तीनों सोसाइटी के लोग सोचते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, कोई कहता है बीएमसी में जाके फॉलो अप करते हैं। इतना करने में महीने निकल गए, और एक हमारी आंटी थी 80 साल की, वो आई मीटिंग में, बोला ये जो गड्ढा गिरा है वो सीमेंट और वो लाके मैं ठीक करवा दूं। 1 सेकंड की बात, ये बात है। हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हम मिलके ये 2 मिनट में ये हम काम कर सकते हैं। हम दूसरों का ही दोष देखते हैं, ये कॉर्पोरेटर ये नहीं कर रहा है, तो बीएमसी का वर्कर ये नहीं कर रहा है, उतने में 2 महीने निकाल दिए। 2 घंटे में वो गड्ढा हमने ये कर दिया होता, अगर 4 लोग ने भी मिलके काम किया होता तो। बट वी आर फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, अरे हमने क्या किया। तो जो ज्ञानी है वो अपना जो फॉल्ट होता है, अपने जो दोष होता है, उसके ऊपर वर्क करता है, वो चेंज करता है, और तभी ये प्रगति होती है, तभी हमारे अंदर बदलाव आता है, चेंज आता है, तभी समाज में चेंज दिखेगा। तो इस प्रकार मेरा श्रेय किसमें है, भगवान ये मुझे बताओ।
अर्जुन को रियलाइजेशन होने लगा है कि मैं जो सोचता हूं शायद गलत है, इसीलिए भगवान को पूछ रहा है अर्जुन कि मेरा श्रेय किसमें है, ये बताइए। यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझे बताइए आप मेरा श्रेय क्या है, मुझे जानना है मेरा श्रेय क्या है। धीरे 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 शरणागति स्वीकार कर रहा है वो अर्जुन। शिष्यस्तेहम शादी मात्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। शादी मात्वाम प्रपन्नम, आपके शरण आया हूं, मुझे ज्ञान दीजिए आप। दो बात है, डिबेटेबल टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है। शिष्य और डिबेट नहीं, हम सॉरी चर्चा का विषय है। शिष्य और भक्त, ये दोनों में अंतर क्या है? शिष्य गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने आया है, और भक्त जो ईश्वर के समीप जाने की जिसकी इच्छा है। ये दो में अंतर क्या है, इस पे विचार होना चाहिए। यहाँ पर वो शिष्य भी कहता है और प्रपन्नम भी कहता है। प्रपन्नम यानी मैं आपके शरण में आया हूं। थोड़ा अंतर है दोनों में, भक्त में और शिष्य में। शिष्य का हेतु होता है गुरु से ज्ञान प्राप्त करे और फिर उस ज्ञान के आधार पर वो अपना जीवन जिए। ही विल डिसाइड मुझे क्या करना है जीवन में, और वो जीवन जीने के लिए, जीवन अच्छा बनाने के लिए गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहा है। लेकिन करेगा कैसा? जो उसकी है इच्छा है उसके मुताबिक ही करेगा। स्कूल में बच्चे जाते हैं, कॉलेज में बच्चे जाते हैं, वहां से डिग्रीज लेकर आते हैं। बेस्ड ऑन दैट डिग्री वो काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं। कोई इंजीनियर हुआ, वर्कशॉप ओपन किया उन्होंने। ज्ञान जो प्राप्त किया है उसके बाद मुझे उससे करना क्या है, वो डिसीजन उसका टीचर नहीं ले रहा है, उसके प्रोफेसर नहीं ले रहे, वो स्वयं ले रहा है। मतलब अभी तक क्या करना है वो मेरा मैंपन है, वो उसका गया नहीं शिष्य के अंदर से। लेकिन जो भक्त है वो शादी मात्वाम प्रपन्नम, तुकाराम जैसे भक्त। तुका मणे देह धरिला विठ्ठल, ये मेरा जो जीवन है, मेरा शरीर है, वो पूरा तेरे चरणों में धर दिया है भगवान। अभी तू बोल मुझे क्या करना है। मैंपन रहा ही नहीं। जब अहंकार विलीन होता है ईश्वर के अंदर, तभी से शुरुआत होती है भक्ति की। फिर मुझे क्या करना है ये कुछ रहता ही नहीं है। मेरा जीवन भगवान तेरे हवाले, अब तू जान। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मीरा ने कह दिया। वो जैसे रखेगा वैसे मैं रहूंगी। उसका अहंकार विलीन हो गया भक्त का। सरेंडर, प्रपन्नम, आपकी शरण में आता हूं। नाउ यू विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू विथ माय लाइफ। शिष्य में ये बात नहीं होती। शिष्य में थोड़ा स्वार्थ होता है कि मुझे आपसे जो, आपके पास जो विपुल ज्ञान है वो मुझे चाहिए। क्यों? उससे मेरा जीवन मैं बनाऊंगा। लेकिन भक्त जो है वो आपके शरण में। अब इस जीवन से आपको क्या करना है, मेरे जीवन से आप निश्चय करो। वक्त वो बच्चे की तरह है। बच्चे के मन में मैंपन है ही नहीं। जो माता पिता कहते हैं वैसे ही वो करता है। बच्चे को स्कूल से पिकनिक जानी है तो उसे कोई टेंशन नहीं है। फीस भरनी है, कौन? डैडी देखेंगे। सुबह जल्दी उठाना है, कौन उठाएंगे? मम्मी उठाएंगे। यूनिफॉर्म कौन आयरन करके देगा? नाश्ता कौन बनेगा? वाटर बॉटल कौन देगा? मम्मी देगी। मुझे जाके खाली एंजॉय करना है। ये भक्त की मनस्थिति है। मेरे जीवन में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, भगवान सारा जीवन तुझे अर्पण कर दिया, अब तू जाने मेरे जीवन के साथ तुझे क्या करना है। ये भक्त की मनस्थिति है। फिर भगवान को भक्त की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बच्चा यदि स्कूल में हल्ला मचा रहा है तो माँ बाप ने संस्कार अच्छा नहीं दिया। बच्चा यदि अभद्र भाषा बोले तो पिताजी का कंट्रोल ही नहीं है, संस्कार नहीं है। यदि बीमार हो गया तो माँ ने ध्यान नहीं रखा, कुछ भी खा लिया होगा, ठंडा पी लिया होगा। अरे बच्चे का कोई कसूर ही नहीं, सब माँ बाप का ही कसूर। यस, क्यों? उसका सारा जीवन माँ बाप पे निर्भर है, उसका कोई डिसीजन ही नहीं है। टोटल माँ बाप कहते हैं वैसे मालक की बात कर रहा हूँ, युवान की बात नहीं कर रहा। जैसे माता पिता, जिम्मेदारी भी माता पिता की। यदि कंट्रोल माता पिता का है तो जिम्मेदारी भी माता पिता की उस जीवन के ऊपर। वैसा एक भक्त की परिस्थिति है।
मेरा शरीर मेरा जीवन आपको चरणों में समर्पित कर दिया, टोटल सरेंडर। भगवान अभी आप जाने मेरे जीवन के साथ क्यों करना है। इसीलिए भक्त की ऐसी मस्ती होती है, कुछ भी नहीं होता है। कोई करोड़पति भक्त कभी नहीं देखा होगा आपने। भक्त हमेशा दरिद्र ही हुआ करते थे, क्योंकि कोई स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। जो मिला वो खाया, जो मिला वो पहना, कहीं आश्रय मिल गया तो रात बिता दी। महलों की महारानी मीरा, मेवाड़ की महारानी थी वो। महल का त्याग करने के बाद सारा जीवन भटकती रही, कभी मारवाड़ में, कभी ब्रज में, कभी गुजरात में। क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कैसे ट्रैवल किया होगा। जोगन एक तारा लेकर सारा जीवन। महारानी, ये ये भक्त के लक्षण। सारा जीवन समर्पित कर दिया। अर्जुन के अंदर भी ये भाव उत्पन्न हो रहा है अभी। आई एम कंफ्यूज गॉड, शायद मैं गलत हूं, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बताइए। मेरा कल्याण किस में है भगवान, आप बताइए, आप ही निश्चय कीजिए। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपके शरण में आया हूं। बहुत बड़ी बात है। यदि जीवन में सफल होना है तो विनम्रता चाहिए। जब तक मुझे पता है ये बात मेरे अंदर है, तब तक मेरी प्रगति संभव नहीं है। शायद मुझे पता नहीं है, शायद अन्य सही है, शायद मेरा ज्ञान अधूरा है। ये भाव है, तभी हम आगे जा सकेंगे, तभी अन्य ग्रहण करने की हमारे अंदर शक्ति बनी रहेगी। हम हमारी बुद्धि बंद कर देते हैं जब हम कहते हैं कि मुझे आता है सब कुछ। वो कौन होता है मुझे सिखाने? प्रकृति से भी हम सीखते हैं, छोटी चींटी से भी सीखते हैं। हमारे से ज्यादा कर्मठ चींटी होगी, इतनी छोटी सी चींटी हमारे से कई ज्यादा कर्मठ है। दिन रात काम करती है प्लानिंग पूर्वक। मधुमक्खी देख लो आप, प्रकृति से कितना सीखना मिलता है। स्पाइडर, कितनी बार उसका कॉबवेब टूटता है, फिर बनाता है, हिम्मत नहीं हारता है वो। उसका जाला कितनी बार टूट जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है, चालू रहता है। ये कब सीखते हैं हम प्रकृति से? जब विनम्रता होगी, हमारे आंख कान खुले होंगे, तो ही हम देख सकेंगे कि अन्यों के अंदर क्या सद्गुण है, मेरे अंदर क्या वीकनेसेस है, दुर्गुण है। और जो ज्ञानी होगा वो उसको बदलने का प्रयास करेगा। तो अर्जुन में ये भाव अभी उत्पन्न हो रहा है। अभी तक जो कह रहा था मैं ही सही, मुझे युद्ध नहीं करना, ये गलत है, अभी पूछने लगा है मेरा कल्याण किसमें है भगवान, आप बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में आया हूं। शायद मन में भक्ति का उद्भव हो रहा है अर्जुन के, भगवान कृष्ण के शरण में जाने की तैयारी कर रहा है। और ये हमें संकेत मिल रहे हैं कि यहां से जब अर्जुन पूछता है मेरा श्रेय किसमें है, मेरा कल्याण किसमें है, आप बताइए, मैं शिष्य हूं, मैं आपका भक्त हूं। तो इसके बाद जो भगवान के उत्तर आएंगे, यहां से भगवत गीता की शुरुआत होगी। जो सही श्लोक है, जो सही उपदेश है, यहां से शुरू होगा। क्योंकि अब अर्जुन ने शरणागति स्वीकारी है। हमें भी जीवन में समझना चाहिए, उपदेश किसे देना चाहिए? जिसको आप पे विश्वास हो, उसके सामने ही आपकी एडवाइस देना। विश्वास की तो छोड़ो, किसी ने पूछा नहीं हो तो भी हमें देने की आदत है। सबको देते फिरते, फ्री में बांटते, अन्य कुछ बांटे ना बांटे, लेकिन सलाह सबको देते हम लोग। गलत। पहला तो जिसने पूछा है उसको ही दो सलाह, और सेकेंडली जिसने पूछा है उसको आपको विश्वास है तो दो एडवाइस, नहीं तो कोई उपयोग नहीं है, उल्टे गड़े पे पानी है वो सब। तो यहाँ पर अभी विश्वास जब उत्पन्न हुआ अर्जुन को भगवान के ऊपर, और शरणागति जब वो स्वीकार कर रहा है, उसके बाद भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। क्यों? कि अभी उसकी असर होगी उसके ऊपर। जब तक वो मन से स्वीकार नहीं किया उसने कि भगवान जो कह रहे हैं वो मेरे कल्याण के लिए, मेरे श्रेय के लिए है, तब तक यदि भगवान कहते तो वो सामने आर्ग्यूमेंट ही करता। इसके लिए जिसको आपके ऊपर विश्वास हो उसके सामने
सत्वचन कहना, उसके सामने अच्छी बातें कहना, नहीं तो उल्टे घड़े पे पानी होगा और कुछ नहीं होगा। आज 10:30 बज गए, यहाँ पर 7वें श्लोक का समापन करते हैं हम। और प्रार्थना के बाद यदि इसके ऊपर किसी को कुछ विचार है, कुछ डिस्कशन करना है, तो 2-5 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज समापन करते हैं 7वें श्लोक का सांख्य योग का। प्रार्थना कर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। अगले मंगलवार फिर मिलेंगे। You can unmute if there are any questions. कुछ डिस्कस करना हो तो अनम्यूट। जय श्री कृष्ण। या जय श्री कृष्ण। Thanks, Bijal. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। Bye. Jai Shri Krishna, Guruji. Now who's that? Naina here. या नहीं। Jai Shri Krishna. या जय श्री कृष्ण। आपका वीडियो बंद है तो पता ही नहीं चलता है 20 लोगों में से किसकी आवाज आई। जय श्री कृष्ण विजल भाई। जय श्री कृष्ण। इशिता जी है वहां पर? हाँ जी, यही हूँ मैं, हाँ, बिल्कुल। आज वीडियो ऑन नहीं हुआ था आपका तो पता नहीं चला। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, सो आई सेड लेट मी लिसन टू। आई वाज डाउटफुल कि आज सत्संग होगा कि नहीं, इतना प्रॉब्लम था 2 दिन से। तो इतना कनेक्टिविटी वीक है, आई डोंट नो व्हाई। लैंड का वायर लगा है फिर भी, बट लकीली आई थिंक इट वाज ओके। स्टेबल था ना कुणाल? नहीं, there was just a small lag बीच में एक जगह पर, otherwise सब स्टेबल। It was fine today. absolutely fine, no problem. I think Bijal, this has, the video had disappeared. हाँ, see this was unstable। आप लोग सब स्थिर हो गए थे। वो हैरी पॉटर में स्टन करते थे ना ऐसे, कोई हिलता ही नहीं है। हैरी पॉटर की एक सीरीज में आया था ना।